हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिक कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई समाप्त, आर्डर रिजर्व किया गया है। क्या इसका फैसला कब आएगा, किसके किसके लिए ये फैसला हो सकता है? कहीं ना कहीं ये सभी जो एनआईएस डीएलएड हैं, बीएड हैं या रेगुलर डीएलएड हैं, सभी के लिए ये केस है। क्योंकि आपको बता दें, ये झारखंड का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सीटेट और या टेट को लेके था। इसके साथ साथ बिहार का भी केस है, जिसमें टेट और सुपर टेट के मैटर था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे टीआरई 4 की भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें मुद्दा बन सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैसला आप कल देखे होंगे, कई दिन से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसका फैसला आ गया। कल फाइनल सुनवाई थी। फाइनल सुनवाई के बाद क्या आर्डर है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। इससे किसको फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अगर बीपीएससी टीआरई 4 में एनआईएस डीएलएड को सबको अलाउ किया जाता है। अगर कोई टेट पास नहीं है, क्योंकि हर साल टेट तो कराता नहीं है। देखेंगे बिहार में बहुत सारे पहले बहुत दिन बाद टेट कराया था, उसने एस टेट कराया था, तो सीटेट के आधार पर नौकरी पा रहे थे, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो या जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो उस टेट का मुद्दा था। तो चलिए इसके बारे में हिंदी में पूरा ये जजमेंट को देखते हैं, और ये जजमेंट रिजर्व किया गया है। कब इसका पूरा फैसला आएगा, इसके बारे में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें जो बिहार का केस था उसको अलग कर दिया गया, उसकी सुनवाई भी अलग होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ देखेंगे डायरी नंबर 10350/2024 अंकुर कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इनका केस, ये भी वही केस था। इनका केस अब सुना जाएगा 15/10/2024 को। और जो अब मेन देख लेते हैं क्या था हिंदी में। इसका अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका संख्या इतना 4194/2024 झारखंड के उच्च न्यायालय द्वारा रांची द्वारा WPC संख्या इतना में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 20/12/2023 से उत्पन्न हुआ है। झारखंड में राज्य में वही बात है कि आगे उसमें जो सीटेट और एस टेट को लेके मुद्दा चल रहा था। इसमें देखेंगे हलफनामा दाखिल करने के लिए छूट दी गई थी। आई संख्या 29600/2020 आरोपित ने याचिका कराने में छूट के आर्डर संख्या के आधार पर यह दाखिल किए जाने का हलफनामे के आवेदन संख्या इतने में 1570, जो मतलब ये मेन है कि इसमें क्या हलफनामा दायर किया गया। इसी चलिए मेन बात करते हैं इसको लेके। श्री गोपाल सिंह एडवोकेट वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। जैसे कि SLP से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि वो प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए, जिसमें रिट याचिका की दलीलें और प्रति हलफनामा तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए जाएं, जो कि रिट याचिका में रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले के वर्तमान बैच से अलग कर दिया गया है तथा इन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है। कहीं ना कहीं अभी झारखंड के फैसले को भी सूचीबद्ध किया गया था, और यहाँ पर जो बिहार की याचिका थी उसको अलग कर दिया गया। तो अब बिहार की याचिका में 4 सप्ताह का समय मांगा गया। सर, हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ हलफनामा सबमिट करना है, ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियर हो पाएँ। उसमें देखेंगे बहुत सारे वकील थे, मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, और भी सीनियर एडवोकेट थे जो कि सीटेट के लिए पक्षधर थे। तो उन्होंने सीटेट के बारे में कहीं ना कहीं ये फैसला देखने को मिला कि सीटेट हो सकता है वैलिड रहेगा, अभी इनवैलिड नहीं हुआ है सभी राज्यों में, क्योंकि बहुत 7, 8, 10 राज्यों में सीटेट अभी पहले से वैलिड चला आ रहा है। तो जो अन्य राज्य हैं जो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम सीटेट को नहीं क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, बल्कि हम अपने यहाँ के टेट को अप्रूव करेंगे। तो ठीक है, टेट अगर आप उसमें भी बात कही गई थी कि अगर आप कंटिन्यू टेट कराया जाता है, तो फिर भी सीटेट एक सेंट्रल का एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी है, जो कि NCT के गाइडलाइन के आधार पर है। तो भी अगर करते हैं तो उनको भी वैलिड किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ आपने देखा होगा उसमें था। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पक्षों के विद्वान वकील अधिवक्ताओं की विस्तृत सुनवाई की गई। आगे में बहस के लिए मामलों को आंशिक रूप से सुने जाने के रूप में 12 सितंबर 2023 को सूचीबद्ध किया जाएगा, और यदि आवश्यकता हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त करने के बाद ही होगा। पक्षकारों को द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण नोट 12 सितंबर 2023 दाखिल किया जा सकता है। इसमें देखेंगे निधि आहूजा, उसके बाद जयंत कुमार अरोड़ा, उसके बाद कोर्ट मार्शल अनुभल्ला। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं अभी जो बिहार के जो केस था उसको सूचीबद्ध क्या किया गया, उसको होल्ड किया गया, उसको 4 सप्ताह बाद सुनने के समय दिया गया, उसमें हलफनामा दाखिल होगा। लेकिन और भी जो आर्डर था उसको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, और फैसला उसी तारीख को आएगा जब ये सारा केस सुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं
सभी के लिए, जितने भी चाहे एनआईएस डीएलएड हो या रेगुलर डीएलएड हो या बीएड को ले, सभी के लिए ये है कि क्योंकि भाई अगर आप स्टेट कहीं का किसी भी राज्य का टेट नहीं पास है, अगर आपने सीटेट पास किया है तो आप उस आधार पर अपनी नौकरी में शामिल हो सकते थे। क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी तैयारी 4-1 है, जिसमें अन्य राज्य के लोग वहाँ के स्टेट नहीं पास करते तो फिर सीटेट पास करके वहाँ भर्ती में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ के अन्य राज्य, जो लोकल राज्य वाले, उन्होंने कहा भाई ऐसा होता है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केस का आप देखिए, ये 12 सितंबर को अगर ये केस सुना जाता है तब आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कोर्ट में एक केस रिजर्व हुआ है झारखंड का, जिसमें कि यह स्टेट के स्थान पर सीटेट को भी अलाउ करने का मौका दिया गया है। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पालकों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।